भक्ति शुरू हो जाएगी तो उसको अगला जन्म मनुष्य जन्म ही मिलेगा। आज इतनी आबादी मनुष्य की क्यों बढ़ रही है? ये वही लोग हैं जो पिछले जन्मों में भक्ति करते आ रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पाती है इसलिए वापस जन्म ले लेते हैं। तो अब वो समय आया है जब सबकी भक्ति पूर्ण होगी, सबको वो असली मार्ग मिलेगा और इसी जन्म में ये सारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन कैसे खत्म होगा? क्या नाम जपने से खत्म होगा? आज जितने भी गुरु शिष्य बना रहे हैं क्या देते हैं उनको? नाम देते हैं जपने के लिए। जाओ बेटा घर में 2 घंटा जपना, जाओ बेटा 4 घंटा जपना। अरे ये जब तक हम करते आ रहे हैं, जब हम सतयुग में पैदा हुए थे तब भी हमने यही कुछ किया था। जब किया, तब किया, व्रत किया, पूजा किया, हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। फिर वापस त्रेता में आ गए। त्रेता में क्या किया? फिर वही किया। जब किया, तब किया, व्रत किया, पूजा किया, पाठ किया, हवन किया, यज्ञ किया, वापस फिर आ गए द्वापर में। द्वापर में क्या किया? फिर वही किया। जब किया, तब किया, व्रत किया, पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया। अब कलयुग में बैठे हैं आके, आज यहाँ बैठे हैं ना, इसका मतलब हमारी मुक्ति ना तो सतयुग में हुई, ना त्रेता में हुई, ना द्वापर में हुई, वरना यहाँ होती ना हम। लेकिन यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब हमने आज तक जो कुछ भी किया उससे हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। और अगर कलयुग में भी वही करेंगे तो फिर मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्या करेंगे कलयुग में? अगर हम जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे तो वापस आ जाओगे दोबारा से किसी में। और आज जिस माँ को अपनी माँ समझ रहे हो, अगले जन्म में उसकी शक्ल भी याद नहीं रहेगी। याद करो जरा अपने पिछले जन्म की माँ को। कर लेगा कोई क्या? ना पिछले जन्म का बाप याद आएगा, ना माँ याद आएगी, क्योंकि माया ने ऐसा भरम जाल फैला रखा है कि तुम्हें पिछले जन्म ही भूल जाते हैं, तो फिर उसी चक्कर में पड़ जाओगे। तो इस जन्म में हमने क्या करना है अच्छी तरह समझ लो। इस जन्म में सबसे पहले हमने उस चीज को छोड़ देना है जिसकी वजह से हमारा जन्म बार बार हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? जप, तप, व्रत, पूजा, पाठ, हवन, यज्ञ, इसकी वजह से हम बार बार वापस आ रहे हैं। तो कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। चाल हमारी और कहें कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। और ये परमात्मा को भी पिंड में लेके आ गए, परमात्मा को भी काया बना दिया इन लोगों ने, और वो काया माया से जुदा है। ओ शाह असा तो वख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। वो हमसे जुदा नहीं है, खुद में ही खुदा है, पर तू खुद से ही जुदा है कि केवल एक है, और वो है तुम्हारा सत्य स्वरूप। बस अब जान लो क्या चाहिए।